नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं अहम खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक महीने बाद गुरुवार यानी कि आज प्रधानमंत्री 2 दिन के प्रवास पर काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 22 और 23 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से BLW पहुंचेंगे और रात में विश्राम भी करेंगे। प्रधानमंत्री की अगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगे। तो कानपुर में नरवल तहसील के साड़ में डिफेंस कॉरिडोर में अदानी समूह की तरफ से बनाए गए स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। करीब 206 हेक्टेयर में बने डिफेंस कॉरिडोर का शुभारंभ 26 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तैयारी करने में जुट गया है। डिफेंस कॉरिडोर में गोलियां बनने के साथ भंडार गृह भी बनाया गया है। अडानी समूह ने साड़ गांव के लोगों से करीब 200 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी और अब कॉरिडोर का निर्माण काम भी पूरा हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर के पास ही हेलीपैड भी बनाया जाएगा। बुधवार को PWD के अधिकारी और अडानी समूह के सदस्यों ने भूमि का जमीन का निरीक्षण किया है। तो केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण गोरखपुर पहुंची हैं। गोरखपुर में निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के नए भवन का लोकार्पण किया। आयकर के नए भवन का लोकार्पण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस भवन में कई नई सुविधाएं मिलेंगी। यहां प्रधान आयकर आयुक्त भी बैठेंगे। सिविल लाइंस स्थित आयकर के नए भवन में लोगों के लिए मनोरंजन कक्ष, आयकर सेवा केंद्र, कैंटीन की भी सुविधा है। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर। OP राजभर विधायकों को लेकर पहुंचे सीएम हाउस। सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की। 5 विधायकों के साथ सीएम से मिले हैं OP राजभर। राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम योगी से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में यह अहम जानकारी आपको बता दें। OP राजभर विधायकों को लेकर लखनऊ में सीएम आवास पहुंचे हैं। OP राजभर ने 5 विधायकों के साथ सीएम योगी के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम योगी से ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। OP राजभर ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि कालिदास मार्ग स्थित माननीय मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ बैठक कर सभी माननीय विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी को जिताने का निर्णय लिया है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने देवरिया में बयान देते हुए कहा कि गठबंधन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त यूपी बने और राहुल बाबा चाहते हैं कि सपा बन जाए समाप्तवादी पार्टी। यूपी के युवाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस का नशा अमेठी की जनता ने उतार दिया था। कांग्रेस अस्त सूरज हो चुकी है। और क्या कुछ कहा है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको सुनाते हैं। मालूम है आप लोगों को, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। 2014 में हम लोग उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें जीते थे। इस बार आप सबके आशीर्वाद से 80 की 80 यूपी की लोकसभा सीटें जीतना है। तैयार हो? 80 की 80 सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो आने वाले समय में सपा समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस से मुक्त उत्तर प्रदेश लगभग हो चुका है। कांग्रेस से मुक्त इस बार एक उनकी सीट है, रायबरेली। मैं आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं, जिस दिन वोटों की गिनती होगी आप विश्वास रखिएगा, रिकॉर्ड वोटों से वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा।
तो इस बीच रुख करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। यूपी बोर्ड की प्रथम पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रथम पाली की परीक्षा खत्म हुई। दोपहर 2 बजे शुरू हुई दूसरी पाली की परीक्षा। 10वीं और 12वीं कक्षा की 2 पाली में हो रही है परीक्षा। प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली की परीक्षा पूरी हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा निगरानी के लिए 5 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत राज्य भर के सभी 75 जिलों में आज यानी कि 22 फरवरी से शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार और यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षाओं के लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेंगी। एग्जाम 2 शिफ्ट में संपन्न कराए जाएंगे। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक होगी और दूसरी शिफ्ट जो है वो दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को शामिल होंगे अखिलेश यादव। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। कल ही यूपी में हुआ है सपा कांग्रेस का गठबंधन। राहुल गांधी के साथ नजर आने वाले हैं अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीते दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन तय होने के बाद अब दोनों दलों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शिरकत करने वाले हैं। यात्रा जब आगरा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। बीते 21 फरवरी को दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था, जिसमें सपा ने कांग्रेस को कुल 17 सीटें देने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर चल रही तनातनी अब खत्म हो चुकी है। सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच रजामंदी हो गई है। सपा ने कांग्रेस को वाराणसी और प्रयागराज सहित कुल 17 लोकसभा सीटें दे दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी और इसे लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बता दें कि सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट बंटवारे के बाद अब सपा अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हो रही हैं। अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में न्याय यात्रा से जुड़ेंगे और इससे पहले अखिलेश यादव ने रायबरेली में न्याय यात्रा से जुड़ने का ऐलान कर दिया था, पर सीट बंटवारे पर फैसला नहीं होने के कारण उन्होंने अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया था और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का इसको लेकर बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। 25 तारीख के लिए आज उनको इन्विटेशन हम देने जा रहे हैं शाम को और वहां पर आज करेंगे कि 25 तारीख को आगरा में वो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो और पूरे प्रदेश और देश को संदेश दें कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और जीतेगा और एनडीए को हराएगा। मैं समझता हूं कि आप वहाँ के दल के लोगों ने दिया है। मैं समझता हूं कि ये पल्लवी पटेल तो आई थी, बनारस आई थी ना, तो आ चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ईदगाह रेलवे स्टेशन का नाम शहर के प्राचीन रावली महादेव मंदिर के नाम पर रखने की मांग उठी है। पूर्व मंत्री और छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने डीआरएम और शासन को इसके लिए पत्र भी लिखा है। रेल मंत्री और केंद्र सरकार को भी पत्र भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम मन कामेश्वर मंदिर स्टेशन किया गया है। विधायक ने बताया है कि आगरा फोर्ट स्टेशन से कोटा जंक्शन के बीच ईदगाह रेलवे स्टेशन है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ से नेपाल की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने जा रहा है। अयोध्या तक पहले ही ये हाईवे बेहतर हो चुके हैं और ऐसे में बाराबंकी से रुपए-डीहा तक 150 किलोमीटर के पैच पर प्राधिकरण काम करने जा रहा है। जमीन अधिग्रहण और टेंडर की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। 4 लेन हाईवे बन जाने से नेपाल जाने में काफी समय लगेगा। तो उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई, तो वहीं तेज हवा के साथ बारिश में गलन का एहसास भी बढ़ाया है। आज प्रदेश का मौसम फिर करवट लेगा। मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर
मौसम शुष्क रहने का आसार जताया है और ये भी कहा है कि 2 दिन के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी और रात में आसमान साफ होने से तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। इन सबके बीच आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने के भी आसार हैं, लेकिन कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ आंधी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर समेत कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तो यूपी की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।